बड़ा अजीब वक्त है। एक तरफ घड़ी में 12 बजने वाला है, दूसरी तरफ खाना पकने वाला है, और बीच में मुझे बिठाया गया है। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, मगर हाँ एक चीज़ ज़रूर है, एक बात ज़रूर है कि गौसे आज़म का फैज़ान होगा तो नसीबा ज़रूर जगने वाला है। आप देख रहे हैं, आपने सिंगल इंजन, डबल इंजन सबको सुन लिया, और हमारे अमजद भाई अकेले 5 इंजन पे भारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या करें, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बहुत अच्छा सबने पढ़ा माशाल्लाह, देख रहे हैं मिंबर पूरा भरा हुआ है। जनाब अमजद रज़ा, अमजद रांचवी साहब, भाई जाकिर सहसरामी साहब, भाई याकूब उस्मानी साहब, बड़ी अच्छी निकाबत हज़रत मजहर साहब से आप समात फरमा रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी जामे मुख्तसर सी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा साहब से भी आपने समात फरमाई, और हाफिज़ मुबारक साहब से भी आपने समात किया, जनाब हाफिज़ अबुल हसन साहब से भी आपने सुना। तो सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, और काबिल मुबारकबाद हैं आप कि आप इस वक्त तक यहाँ बैठे हुए हैं। और एक ख़ास बात बताऊं, ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि रिक्की भाई हर साल जलसा कराते हैं, मगर इस बार हम गौसे पाक की मर्जी से यहाँ पे बैठे हुए हैं। है आपको यकीन कि नहीं है? गौसे पाक की मर्जी है तब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि गौसे पाक फरमाते हैं ना कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। तो नाम लेना तो बहुत छोटी बात है, उनके नाम की महफिल सजाना बहुत बड़ी बात है। तो जब तक वो ना चाहें तब तक क्या नाम की महफिल सज नहीं सकती। तो ये मर्जी गौसे पाक की है जो हम और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं एक बात कहता हूँ कि आदमी कुछ करे न करे, रोज एक बार गौसे पाक का जरूर नाम लिया करे। एक बार आदमी रोज गौसे पाक का जरूर नाम लिया करे। क्यों रोजाना नाम गौसे पाक का लेना चाहिए? एक बार इसी एक कौल की वजह से मैंने एक नतीजा निकाला है कि जो गौसे पाक ने फरमाया ना, सुनिएगा अमजद भाई, इस जुमले पे आप तायब कि गौसे पाक ने जो फरमाया ना कि मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरा नाम नहीं लेता, जब मैं चाहता हूँ कि वो मेरा नाम ले तो फिर वो मेरा नाम लेता है। तो मैं कहता हूँ कि रोजाना आदमी कम से कम एक बार गौसे पाक का नाम ले। किस लिए? अगर आप रोजाना एक मर्तबा गौसे पाक को याद कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए पहले गौसे पाक आपको याद कर रहे हैं, फिर आप गौसे पाक को याद। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह। पहले गौसे पाक आपको याद कर रहे हैं, फिर आप गौसे पाक को याद कर रहे हैं, और फिर अगर गौसे पाक आपको रोज याद करने लगे तो फिर ना आपको कब्र में तकलीफ होगी ना मैदान क़यामत में तकलीफ होगी, क्योंकि फिर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद घबराना मत, अगर तू अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा पीर अब्दुल कादिर तो अच्छा है। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। इसीलिए साहब गौसे पाक का जिक्र रोजाना किया करें, गौसे पाक को रोजाना याद किया करें। वाह वाह। आप देखिए, मैं रोजाना गौसे पाक का जिक्र कर रहा हूँ। दिन में आप मुझसे मिलो तो शायद मैं आपसे इस अंदाज में बात न कर पाऊँ, सफर की वजह से और थकावट की वजह से आवाज़ मुतासिर होती है, मगर रोज़ मेरे शेख का मुझ पे करम होता है। जैसे ही कुर्सी पे बैठता हूँ और अपना मामला बगदाद पहुँचाता हूँ, सरकार गौसे पाक का करम होता है। और लोगों का मामला और है, मेरा मामला और है। लोग थोड़ी देर माइक पे बोल लेते हैं, उसके बाद करम होते हैं, मगर अब्दुल कादिर का मामला ये है कि जब बगदाद का करम होता है तब अब्दुल कादिर करम होता है। और बिल्कुल नाम का असर है।
नाम का फैजान है। सैयदना सरकार गौसे पाक की जो नाम की जो निस्बत मिली मुझे, बस उसी का फैजान है। और मैं दुआ करता हूँ कि जैसा फैज मुझे दुनिया में मिल रहा है, खुदा करे आखिरत में भी गौसे पाक के नाम का ऐसा ही फैज मुझे मिले। तो आज मेरी तकरीर का उन्वान पहले आप सुन लीजिए, जिसको फिर वो गुफ्तगू सुननी हो वो सुने, फिर चाहे जाए। मेरी तकरीर का उन्वान है आज जिक्र गौसे पाक और फिक्र आखिरत। इस पे आज इंशाअल्लाह ये मैंने मौजू ना, मैं मौजू मुंतखब नहीं करते तो बड़े लोगों का, मैंने ये एक मौजू सोचा और ये मैंने बारगाह गौस में पहुंचा दिया है। अब वहां से जो मटेरियल आएगा इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर दूंगा। वो मुझे नवाजने में कंजूसी नहीं करते, मैं आपको बांटने में कंजूसी। दिल लग रहा है आपका, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। चांद भाई थोड़ा सा इको करते हैं, अगर आप करते तो मैं भी नाज शरीफ के 2-3 शेर पढ़ दूं। अभी टाइम है बिरयानी बनने में, घबराइएगा नहीं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने आप। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। है चल के शजर आया, उंगली से बहे चश्मे, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। है चल के शजर आया, उंगली से बहे चश्मे, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। और ये बंदा फरमाए कि हसनैन के आशिक हो, हैदर के हो दीवाने, हसनैन के आशिक हो, हैदर के हो दीवाने। उम्मत में हो आका की, कहलाते हो आका के, उम्मत में हो आका की, कहलाते हो आका के। घबराओ न ऐ सुन्नी, घबराओ न ऐ सुन्नी, तुम खुद में जाओगे, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। घबराओ न ऐ सुन्नी। अब आप देखें जंग खैबर का मौका है, हुजूर शाम के वक्त इरशाद फरमाते हैं, कल जब सुबह का सूरज निकलेगा ना तो मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके किस्मत में अल्लाह ने खैबर को फतह करना लिखा है। अब आप समाज फरमाएं, हुजूर किसको झंडा देते हैं? आका ने कहा दूंगा कल उसको ही मैं झंडा, आका ने कहा दूंगा कल उसको ही मैं झंडा। महबूब जो मेरा है, महबूब है जो रब का, महबूब जो मेरा है, महबूब जो है रब का। फिर जीतिन खैबर को, फिर जीतिन खैबर को, है मौला अली निकले, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। फिर जीतिन खैबर को, है मौला अली निकले, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। और ये
आखिरी बंद उसका समाप्त फरमाए कि देखे तो बहुत लेकिन उन जैसा नहीं देखा, अब तक न किसी माँ ने उन जैसा किया पैदा, अब तक न किसी माँ ने उन जैसा किया पैदा। लगता है बनाया है, लगता है बनाया है सरकार को उस रब ने, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। लगता है बनाया है सरकार को उस रब ने, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। मन लग रहा है आपका? सारा अरब तमाम अजम गौसे पाक का, सारा अरब तमाम अजम गौसे पाक का, अल्लाह रे जलालो हशम गौसे पाक का, सारा अरब तमाम अजम गौसे पाक का, अल्लाह रे जलालो हशम गौसे पाक का। और अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, रहमत है मुस्तफा की करम गौसे पाक का। हाय हाय हाय, अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, चांद भाई, अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, आवाज डिले दीजिए, अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से, रहमत है मुस्तफा की करम गौसे पाक का, रहमत है मुस्तफा की करम गौसे पाक का। और जो कुछ है मेरे पास वो हरगिज मेरा नहीं, जो कुछ है मेरे पास वो हरगिज मेरा नहीं, जो कुछ भी है वो है बकसम गौसे पाक का। जो कुछ है मेरे पास वो हरगिज मेरा नहीं, जो कुछ भी है वो है बकसम गौसे पाक का। और हक ने दिया वो मर्तबे खास आपको, हक ने दिया वो मर्तबे खास आपको, चूमा है औलिया ने कदम गौसे पाक का। हक ने दिया वो मर्तबे खास आपको, चूमा है औलिया ने कदम गौसे पाक का। आती है उनके नाम से खुशबुए मुस्तफ़ा, आती है उनके नाम से खुशबुए मुस्तफ़ा, मुमकिन नहीं कि जिक्र हो कम गौसे पाक का। आती है उनके नाम से खुशबुए मुस्तफ़ा, मुमकिन नहीं कि जिक्र हो कम गौसे पाक का। और ये शेर सुनिए, है शान, है किसकी शान सबसे जुदा गौसे पाक की, है किसकी शान सबसे जुदा गौसे पाक की, है हर वली पे किसका कदम गौसे पाक का। है किसकी शान सबसे जुदा गौसे पाक की, है हर वली पे किसका कदम गौसे पाक का। और उनकी नजर ने खाक को अक्सीर कर दिया, ये पीर नसीरुद्दीन नसीर का कलाम है। उनकी नजर ने खाक को अक्सीर कर दिया, देखा नसीर तुमने करम गौसे पाक का। उनकी नजर ने खाक को अक्सीर कर दिया, देखा नसीर तुमने, जिंदाबाद जिंदाबाद, देखा नसीर तुमने करम गौसे पाक का। आवाज आ रही है आपको, समझ में आ रही आवाज? हजरात गिरामी, गौसे पाक का जिक्र आज पहली बार नहीं हो रहा। गौसे पाक का जिक्र गौसे पाक के आने से पहले से शुरू हुआ और इंशाअल्लाह कयामत तक होता रहेगा। मगर गौसे पाक हैं क्या, गौसे पाक हैं कौन, ये ना अब तक कोई बता पाया ना आगे कोई बता पाएगा। जिससे पूछो वो कहेंगे कि हम बस इतना ही जानते हैं, मगर गौसे पाक इससे कहीं आगे है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आप सबको बगदाद ले चलूं। बोलिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। आइए आप सब मेरे साथ हो जाएं और हम चलते हैं बगदाद। बगदाद में बाबू शेख के करीब में खड़े होकर हम अपने दामनों को फैलाते हैं और किसी और से नहीं, खुद गौसे पाक से पूछते हैं, गौसे पाक सरकार हमें बता दें कि आप हैं कौन। सरकार हमें बता दें कि आप हैं कौन। सरकार
हमने आपको एक दिन की उम्र में रोजा रखते हुए देखा, आप हैं कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने आपको आपके घर की छत पे खड़े होके जीलान से अरफात के हाजियों का नजारा करते देखा, सरकार आप हैं कौन? हमने आपको 5-6 साल की उम्र में बैल से गुफ्तगू करते देखा, सरकार आप हैं कौन? हमने आपके एक सच की बुनियाद पे हजारों डाकुओं को तौबा करके ईमान लाते हुए देखा, सरकार आप हैं कौन? क्या कहने, वाह। आप जब मदरसे के लिए रास्ते पे चले तो फरिश्तों के लिए हमने आपके लिए ये कहते हुए सुना कि बच्चों हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता दे दो, सरकार आप हैं कौन? हमने 25 साल आपको जंगलों में पेड़ की पत्तियां खाकर गुजारा करते हुए देखा, सरकार आप हैं कौन? कई साल हमने आपको भूखे प्यासे मुजाहिदात करते देखा, सरकार आप हैं कौन? 12 साल की डूबी कश्ती एक लम्हे में निकालते हुए देखी, सरकार आप हैं कौन? अपनी एक ठोकर से कब्र के मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा, सरकार आप हैं कौन? इमाम अहमद बिन हंबल के मजार पे आप जाएं तो आपके इस्तकबाल के लिए इमाम अहमद बिन हंबल जैसे इमाम को अपनी कब्र से निकलते हुए देखा, सरकार आप हैं कौन? जब हमने सरकार गौसे पाक से ये सवाल किए ना कि आप हैं कौन, तो गौसे पाक फरमाते इतना पूछ क्यों रहे हो, चाहते क्या हो? तो हमने अर्ज किया, सरकार हम आपको समझना चाहते हैं। बोलिए मुस्कुरा के, हम आपको समझना चाहते हैं। तो गौसे पाक ने फरमाया, इस चक्कर में मत पड़ो, मैं समझ में तो आता ही नहीं, मैं सिर्फ दिल में आता हूं। बोले मुस्कुरा के, मैं समझ में नहीं आता, मैं दिल में आता हूं। हमने अर्ज किया, हुजूर आप समझ में क्यों नहीं आते? तो गौसे पाक फरमाते, आज तक किसी की समझ में इतनी समझ ही नहीं है कि मैं उसकी समझ में आ जाऊं। किसी की समझ में इतनी समझ नहीं का जवाब कि मैं उसकी समझ में आ जाऊं। हमने अर्ज किया, सरकार आप समझ में आते क्यों नहीं? जब हमने की जिद, हमने किया इसरार, तो गौसे पाक फरमाते, सुनो अगर तुम समझना चाहते हो समझ तो नहीं पाओगे। तो हमने कहा क्यों नहीं समझ पाएंगे? तो गौसे पाक फरमाते, सुनो इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि रब फरमाता है, इन्नी आलमो माला तालमून, कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और अब्दुल कादिर खुदा के उन राजों में से एक राज है जिसे सिर्फ उसका खुदा जानता है, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता। जिसे सिर्फ खुदा जाने और दूसरा कोई ना जाने। गौसे पाक को समझने के चक्कर में बहुत से आए और निपट के चले गए, मगर गौसे पाक को ना समझ पाए। तो कोई गौसे पाक को समझने के चक्कर में ना रहे, गौसे पाक को समझने के चक्कर में रहेगा बर्बाद हो जाएगा। मगर अगर वही आदमी गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करेगा, वही आदमी गौसे पाक की बारगाह में मोहब्बतों के नजराने पेश करेगा, वही आदमी गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करेगा, तो फिर गौसे पाक को जहां पुकारेगा गौसे पाक मदद के लिए वहां। तो सुनिए साहब, गौसे पाक जब मदद मांगी जाती ना, आज हमारी मदद क्यों नहीं होती? हमने मांगना ही छोड़ दिया सर। हमारे पास मांगने के तरीके नहीं, वरना गौसे पाक आज भी मदद करते हैं। मैं आपको 50-60 साल पुरानी एक कहानी बताता हूँ। मेरा ताल्लुक शहर जबलपुर से, उस जबलपुर से है जहाँ आला हजरत 28 दिन क़याम फरमाए थे। एक मरतबा 2 महीने इमाम अहले सुन्नत ने क़याम फरमाया। किसके घर में? हुजूर बुरहाने मिल्लत अली रहमा के घर में, हुजूर ईदुल इस्लाम के घर में। उस घर में आला हजरत ने क़याम फरमाया जिस दर का मैं कुत्ता हूँ। उस सरकारे बुरहाने मिल्लत की वो खानकाह जो जबलपुर में है, हिंदुस्तान में बरेली शरीफ के बाद एक लौती खानकाह है जहां आला हजरत के 3 खलीफा एक गुंबद के नीचे एक ही खानदान के लोग आराम कर रहे हैं। आला हजरत के खानदान के बाद सबसे पहले जो खलीफा थे वो हुजूर ईदुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब अलैहि रहमा जबलपुरी।
और आला हज़रत ने अपनी सबसे आखिरी खिलाफत जिसे दी थी वो भी जबलपुर के मौलाना अब्दुल सलाम साहब के शहजादे हुजूर आला हज़रत के शागिर्द हुजूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल बाकी बुरहानुल हक हुजूर बुरहान मिल्लत अली रहमतुर रिजवान जबलपुरी और हुजूर बुरहान मिल्लत के चचा जो तीसरे खलीफा आला हज़रत के जबलपुर में मौजूद हज़रत कारी बशीरुद्दीन साहब, ये भी 3 खलीफा आला हज़रत के जबलपुर में मौजूद है। सुने हो आला हज़रत के जो खलीफा हुजूर ईदुल इस्लाम जबलपुर में मेरे परदादा पीर हुजूर ईदुल इस्लाम, उनकी बारगाह में एक सरदार आए। सरदार साहब समाज के लोग होते हैं ना, सरदार वो आए, वो अपनी खानकाह में बैठे थे। आने के बाद अर्ज करते हैं हुजूर मेरे साथ एक मामला हो गया, मुझे झूठे एक मर्डर केस में फंसा दिया गया है। मर्डर किया किसी और ने, मगर मुझसे दुश्मनी थी, उसकी बुनियाद पर मुझे मर्डर केस में फंसा दिया गया है और इतने पुख्ता सबूत मेरे खिलाफ में दिए गए हैं कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरीके से मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे फांसी होना ही है और फला तारीख फैसला होना है, किसी तरीके की कोई सेटिंग बन नहीं पा रही है, हुजूर करम फरमा दें कि मैं बच जाऊं। तो हुजूर ईदुल इस्लाम ने फरमाया मैं अब तुम्हें बताऊं क्या बताऊं, कुरान पढ़ने के लिए तुम्हें दे नहीं सकता, आयतें तुम्हें बता नहीं सकता, तो करूं क्या। तो हुजूर ईदुल इस्लाम ने एक वजीफा दिया, गौर से सुनना मेरे प्यारे। हुजूर ईदुल इस्लाम ने फरमाया जो तारीख है तुम्हारी फैसले की, उससे एक रात पहले गुस्ल करना, ताजा गुस्ल करना, खाना खाने के बाद ताजा गुस्ल करना, उसके बाद बगदाद शरीफ की सिमत बताई हुजूर ईदुल इस्लाम ने और फरमाया कि सफेद चादर बिछाना, सफेद लिबास पहनना और बगदाद शरीफ की तरफ रुख करके जब तक सुबह का सूरज ना निकले तब तक सिर्फ एक जुमला पढ़ना। वो जुमला क्या था? वो जुमला था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद। ये जुमला सुबह के सूरज निकलने तक पढ़ना। हज़रात गिरामी वक्त गुजरता गया, उसे लिख के दे दिया, काफी वक्त है उससे पहले से याद कर लेना। वो रात आई, कल का सूरज है, फैसला होगा और ये पुख्ता तौर पे मालूम है कि अब फांसी का हुक्म मेरे लिए जारी होने वाला है। हज़रात गिरामी वो उसने हुजूर ईदुल इस्लाम की नसीहत के मुताबिक बगदाद की तरफ रुख किया। गुस्ल करने के बाद सफेद लिबास जेबतन किया, खुशबू लगाई और सफेद चादर बिछाई, बगदाद की तरफ रुख किया और रुख करने के बाद सारी रात वो आश्क बहाता रहा। जरा सोचें जिसे सुबह पता हो, जिसे पता हो कि सुबह उसे फांसी का हुक्म आ जाएगा, अब उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी अब किसी काम की न रहेगी, उसे तख्तेदार पे छुड़ा दिया गया होगा और उससे बचने का सिर्फ एक यही रास्ता है। कितने दर्द से उसने गौसे पाक को याद किया होगा, कितने कर्ब से उसने गौसे पाक को याद किया होगा, कितनी शिद्दत से फरियाद गौसे पाक की बारगाह में की होगी। सारी रात उसने पढ़ा और सुबह के सूरज निकलने के बाद कुछ देर सोया और जो उसकी कोर्ट की पेशी का वक्त था, कोर्ट की पेशी में चला गया। पेशी में उसका नाम बुलाया गया, नाम बोलने के बाद उसको कटघरे में खड़ा किया गया है। कटघरे में खड़ा किया गया, जैसे ही जज ने फैसला शुरू किया और उसे लगा कि कुछ कोई नजर आ रहा है, उसने अपनी निगाहें नीचे के ऊपर की और देखा। देखते ही देखते वो जज पसीने से शराबोर हो गया, पसीना पोंछने लगा। कुछ देर के लिए उठा, कमरे में गया और बाहर आया। फिर पसीना पोंछते हुए उसने जो फॉर्म रखा हुआ था, जो कागजात थे, उसमें कुछ तरमीम की और हुक्म जारी किया। ये जो मुजरिम है इसके लिए सबूत अभी तक काफी नहीं हो पाए हैं, मैं शक की बुनियाद पे इस मुजरिम को बाइज्जत बरी कर। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर बुरहाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कहता है इसके लिए सबूत काफी नहीं, मैं इसे बाइज्जत बरी करता हूँ। ये तो खुशी खुशी वापस आ गया, मगर वो दूसरी पार्टी जिन्होंने पैसे दिए हुए थे, क्योंकि आजकल फैसले भी तो अमाउंट के तौर पे होते हैं ना, जिसका जितना अमाउंट होगा उस हिसाब से फैसला भी हो जाएगा। हर कोई नहीं मगर होता ऐसा भी है। हज़रात गिरामी जब उसको लोगों ने घेरा, बाद में जब उसके कोर्ट टाइम के बाद में घेरा, हमने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, तुम्हारी सारी डिमांड ने पूरी की, उसके बाद भी तुमने उसके हक में फैसला दे दिया। उसने कहा मेरे घर चलो, अपना 1-1 रुपया वापस लेके जाओ, 1-1 रुपया वापस लेके जाओ।
उन्होंने कहा यार तुम्हें पैसा कीमती नहीं? उसने क्या मुझे क्या, पूरी दुनिया को जान पहले कीमती होती है, पैसा बाद में कीमती होता है। सबसे ज्यादा कीमती चीज इंसान की जान होती है। कहा तुम्हें जान का खतरा कोर्ट में? कहा जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। जो मैंने देखा अगर तुम देख लेते तुम्हारी रूहें कब्ज हो जाती, तुम्हारी सांसें थम जाती। उसने कहा, लोगों ने कहा कि तुमने क्या देखा? कहा मैंने देखा कि जब मैं फैसला सुनाने के लिए जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कोई खड़ा हुआ है, और जब मैंने देखा तो मैंने नजरें उठाई। एक बुजुर्ग है जिन्होंने सफेद लिबास ज़ेबेतन किया हुआ है, सफेद अमामा पहना हुआ है और एक छड़ी हाथ में है। उनके पीछे एक बहुत बड़ा अजदहा खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं, ए जज, तू जज होगा अपने कोर्ट का, मगर याद रखना अगर इसको फांसी की सजा सुनाई तो ये बाद में मरेगा, पहले तू मरेगा। ये बाद में मरेगा, इसको तब न फांसी होगी जिस डेट में तू फांसी का हुक्म देगा। मगर देख, ये मेरे पीछे जो अजदहा है इसे देख। एक इशारा करूंगा, एक निवाले में तुझे गुटक जाएगा, एक निवाले में तुझे निकल लेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं, अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो सुन, हकीकत ये है, ये बेकसूर है, इस बेकसूर को सजा मत दे। ये बेगुनाह है, इस बेगुनाह को सजा मत दे। और अगर तूने इस बेगुनाह को सजा दी तो फिर तुझे भी सजा मिलेगी। वो कहता, उनका खौफ इतना था, उनके चेहरे पे जलाल इतना था, उनकी रोड का रुआब इतना था कि मैं खौफ सदा हो गया और मैंने फैसला बदल दिया। मेरे प्यारे जरा एक लम्हे के लिए बताओ, इसलिए जिसने इल्तिजा की थी गौसे पाक की बारगाह में, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला था, खुदा को एक मानने वाला था, हमारे मजहब पे चलने वाला था? नहीं, ना वो नबी का कलमा पढ़ने वाला, ना वो खुदा को एक मानने वाला, ना वो हमारे मजहब पे चलने वाला। यार जरा गौर तो करो, अगर कोई गैर अकीदत से गौसे पाक की बारगाह में इल्तिजाएं करते तो गौसे पाक उसकी मदद के लिए आते हैं, तो फिर तो हम तो गौसे पाक के गुलाम हैं, गौसे पाक के नाना जान के उम्मती हैं। जिस दिन टूटे हुए दिल के साथ गौसे पाक की बारगाह में फरियाद कर लेंगे, हम कहीं भी हो, गौसे पाक हमारी मदद के लिए बगदाद से चले। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गौसे पाक है साहब, गौसे पाक। इनसे मदद मांगे तो वो मदद करते हैं, मगर उसके लिए ना कि कादरी सच्चा होना चाहिए। हमारी फिक्रें तब होंगी ना, गौसे पाक को अल्लाह ने बड़े मर्तबे दिए साहब। वो गौसे पाक जिनकी मर्जी ना हो तो चांद चांदनी बिखेर ना पाए, जो अगर इजाजत ना दे तो सूरज निकल ना पाए, जो अगर ना चाहे तो महीना शुरू ना हो पाए, ना हफ्ता शुरू हो, ना दिन शुरू हो, ना साल शुरू हो। अल्लाह ने इतने मर्तबे दिए गौसे पाक को कि गौसे पाक जब अपना कदम उठाएं तो औलिया अपनी गर्दनें झुका के अर्ज करें, हुजूर आपका कदम जमीन पे रखने के लायक नहीं, हमारी गर्दनों पे रखने के लायक है। वो गौसे पाक जो फरमाते हैं मेरे मर्तबे को जानना है तो जब कब्र में जाओ तो मुनकिर नकीर से पूछना, मुनकिर नकीर बताएंगे अब्दुल कादिर किस जात का नाम है। वो गौसे पाक जो जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाके कहते हैं लिस्ट दिखा, वो अर्ज करता है सरकार किस लिए? गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझे देखना है कि मेरे कितने मुरीदों का नाम जहन्नमियों की लिस्ट में है। तो मालिक अर्ज करते सरकार आपका मुरीद और जहन्नम में आए, ऐसा कैसे हो सकता? आपके रब ने तो आपसे वादा लिया है ना कि वो आपके मुरीद को जहन्नम में नहीं भेजेगा। वो गौस जिसकी निस्बत ऐसी कि गौस से किसी ने अर्ज किया हुजूर, जिसने आपके हाथ पे बैत न की और वो अपने आप को आपका मुरीद कहता है, तो उसके लिए क्या हुक्म? गौसे पाक फरमाते कयामत तक जो मुझे अपना पीर मानेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। वो गौसे पाक
जिसकी अजमतें बेतहाशा अल्लाह ने अजमतें अता फरमाई। मगर उस गौसे पाक की फिक्र आखिरत देखिए साहब, ईद का चांद निकला है, हर पूरे बगदाद में खुशियां मनाई जा रही हैं, पूरे बगदाद में खुशी है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मगर जब खादिम खानका के अंदर तशरीफ लाए ना तो देखा गौसे पाक कोने में बैठे हैं, रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, आंखों से आंसू ज़ारो कतार बह रहे हैं, सिसकियां बह रही हैं, सिसकियां बन गई हैं, जज्बात बेकाबू हो गए, ज़ारो कतार रो रहे गौसे पाक। अर्ज़ किया सरकार कल तो ईद का दिन है, कल तो यौमुल जज़ा है, खुदा इनाम देगा, ये रोने की कौन सी वजह है, कल तो खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, ईद का दिन है। गौसे पाक ने फरमाया वो जो फरमाया वो सुनो। मेरे गौस फरमाते हैं ऐ लोगों तुम कहते हो कि कल ईद का दिन है, मगर अब्दुल कादिर के लिए तो ईद का दिन वो होगा जिस दिन अब्दुल कादिर अपने ईमान के साथ अपनी कब्र में चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन सा दिन होगा ईद का गौसे पाक के लिए? जिस दिन गौसे पाक फरमाते जिस दिन मैं अपने ईमान के साथ अपनी कब्र में चला जाऊं उस दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा। क्योंकि साहब ईमान पे खात्मा हर किसी को नसीब नहीं होता। हमने कभी सोचा साहब हमने कि हम जब कब्र में जाएंगे तो ईमान के साथ जाएंगे या उससे पहले ही हमारा ईमान छीन लिया जाएगा? कभी फिक्र की हमने कि हम अपने ईमान को अपने साथ बचा के ले जा पाएंगे? ये तो उनके लिए है साहब ना जो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, इबादतें भी करते हैं, रियाजतें भी करते हैं। वो फिक्र करते हैं कि हम अपने आप अपना ईमान कब्र में लेके जाएं। क्यों? ये नमाज, रोजे, हज, ज़कात, फराइज, वाजिबात, मुस्तहब्बात, नवाफिल सब तब काम आएंगे जब ईमान के साथ आदमी कब्र में चला जाएगा। मगर अगर कब्र में जाने से पहले ईमान छिन गया, शैतान के जाल में आ गए, जिंदगी भर की नमाजें बर्बाद, जिंदगी भर के रोजे बर्बाद, जिंदगी भर की इबादतें बर्बाद, जिंदगी भर की रियाजतें बर्बाद। यार खुदा ने बड़े बड़े लोगों के छोटी छोटी गलतियों की बुनियाद पर मौत के वक्त में ईमान से कर दिया। मामूली चीज नहीं है साहब कब्र में ईमान के साथ जाना। मगर हमें कभी फिक्र नहीं होती कि हम ईमान के साथ कब्र में जाएंगे कि हमारा कब्र में क्या होगा। फिक्र हो कैसे साहब? हमने दिन में दुनिया बसा के रखी ना। नज़ा का वक्त जो होता है ना जिसमें रूह निकल रही होती है, कभी किसी की रूह निकलते देखी आपने अपनी निगाहों के सामने? जिस दिन देखेंगे ना रूह निकलते हुए आप कांप जाएंगे। वो तकलीफ होती है रूह निकलने के वक्त में जो बयान से बाहर है। मिसाल के तौर पे बताया गया है कि एक रेशमी कपड़े को कांटेदार झाड़ियों के ऊपर डाल दीजिए, फिर उसको खींचिए, जैसे एक एक ताना बाना उसका टूट टूट के निकलता है, वैसे ही जिस इंसान के जिस्म का एक पुर्जा हिल जाता है जिस वक्त रूह निकलती है। इंसान को तकलीफ, रूह निकल रही है, और उससे कहीं ज्यादा तकलीफ ये होती है कि उससे दुनिया छूट रही है, क्योंकि उसने दुनिया को दिल में बसा के रखी है। ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरा बैंक बैलेंस है। मैं जा रहा हूं, मेरे प्लाट का क्या होगा? मेरी जमीनें कौन संभालेगा? ये आलीशान जो बिल्डिंग बनवाई है इसकी देख रेख करेगा कौन? इतनी दुनिया दिल में बसा के रखी है कि दुनिया छोड़ता नहीं आदमी, जल्दी छूटती नहीं इंसान से दुनिया। उसे डर रहता है मैं जाऊंगा तो मेरे बात करेगा कौन ये सब। मगर अगर वही आदमी हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की जब रूह निकलती है तो इतने आराम से निकल जाती है जैसे आटे के दरमियान से बाल निकल जाए तो ना बाल को पता चलता है ना आटे को पता चलता है। ऐसे ही मोमिन की रूह निकलती है तो ना रूह को खबर होती है ना जिस्म को खबर होती है। मगर वो मोमिन होते कौन से हैं? वो मोमिन होते हैं वो जिन्होंने दिल में दुनिया नहीं बसाई होती। उन्हें पहले से ही पता होता है ये घर मेरा नहीं मेरे वारिसों का है, ये जमीन मेरी नहीं मेरे वारिसों की है, ये प्लाट मेरा नहीं
नहीं मेरे वारिसों का है। और जब वक्त नजर आता है ना तो फिर वो शैतान के जाल में भी नहीं फंसता, कहता है मुझे मत बहका, मुझे मत डरा, क्योंकि शैतान आता है देख तकलीफ में है, देख ईसाई बन जा, भला मजहब कबूल कर ले, तेरे घर वालों ने तेरे बुजुर्गों ने नहीं किया था, आज वो तकलीफ में है। मगर वो मोमिन कहता है नहीं नहीं मुझे मत बहका, मुझे गम नहीं। वो शैतान कहता दुनिया टूट रही, गम नहीं। वो कहता गम नहीं, कहता किस लिए गम नहीं, तो वो कहता इसलिए मुझे गम नहीं है, मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब सब कुछ छूट जाएगा तभी मैं कब्र में जाऊंगा, और जब कब्र में जाऊंगा तभी मुस्तफा का चेहरा देख पाऊंगा, और मुस्तफा की सारी दुनिया से ज्यादा कीमत। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मगर हम तो साहब दुनिया में डूब गए, हम तो दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे हमें दुनिया से कभी जाना ही नहीं है। हमें फिक्र नहीं साहब, एक चीज याद रखिएगा, आदमी कितना भी गुनाहगार हो, रब फरमाता है तुम राई के दाने के बराबर भी ईमान मेरे पास लेके आओगे मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मगर शर्त यह है कि ईमान लेके आओ। और ईमान कैसे लेके जाओगे? जब ईमान पे खात्मा होगा तब ईमान लेके जाओगे। और अगर खात्मा ईमान पे ना हुआ साहब, कुफ्र पे हो गया, तो फिर याद रखिए अगर मौत से पहले ईमान छिन गया ना तो फिर पूरी दुनिया भी मिलके अगर बख्शवाना चाहे तो आपको बख्शवा ना पाएगी, क्योंकि बख्शिश उन्हीं की होगी जो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होगी। और ईमान के साथ जाना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है। और आज जिस तरीके की हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सुने एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, वो अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले ईसाई हो गए और उसी हालत में इंतकाल कर गए, उसी हालत में इंतकाल कर गए। उनसे उनकी बीवी से किसी ने पूछा, सुनिएगा इनसे ईमान क्यों छिना, उनकी बीवी से किसी ने पूछा, लोगों ने आके पूछा दूसरे, ये मौत से पहले ईसाई कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा सुने, था तो बड़ा अच्छा आदमी, मुत्तकी था, परहेजगार था, मगर मामला ये था कि जब ये जनाबत की हालत में पहुंच जाता था, जब ये नापाक हो जाता था, तब ये कहता था कि मुझे ईसाइयों की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ गुस्ले जनाबत पे पाबंदी है, वहां गुस्ल पे पाबंदी नहीं। मतलब इस्लाम में है कि अगर नापाक हो जाओ तो फौरन पाकी हासिल करो, बहुत अच्छा। और उनके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। का उसे सिर्फ ये चीज अच्छी लगती थी, इस्लाम का सिर्फ एक हुक्म उसने हल्के में लिया, अल्लाह ने मौत से पहले उससे ईमान छीना। समझ रहे हैं साहब? हमारी और आपकी गिनती कहां थी साहब? बड़े बड़े लोगों से ईमान छिन गए, बड़े बड़े लोग जिनको मौत से पहले अल्लाह ने ईमान की तौफीक छीन दी। हजरत जुनैद बगदादी ऐसे ताइफा जुनैद बगदादी, उन्हें खबर लगी कि उनके शागिर्द की नज़ा का वक्त है, शागिर्द का और कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उनके पास लोग आए। हजरत जुनैद बगदादी गए, कहा अपने शागिर्दों को लेकर के चलो, उनके शागिर्द जो मेरा भी है, बहुत बड़ा आलिम भी है, और उसके पास चलते हैं, चल के उसके करीब में कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे तो आसानी से उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। मेरे प्यारे जुनैद बगदादी गए, लेके अपने शागिर्दों के साथ वहां पे गए। जुनैद बगदादी ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। उसने कहा इसे बंद कर दो, सुनिएगा गौर से, उसने कहा इसे बंद करो। जुनैद बगदादी ने फरमाया शायद ये तकलीफ की वजह से ऐसा कह रहा है। उसने जो अगला जुमला कहा, नकले कुफ्र नबाशत अस्तगफिरुल्लाह अला याज़ुबिल्लाह, उसने वो जुमला कहा, वो जुमला बड़ा सख्त था। उसने कहा कुरान में जो कुछ लिखा है वो सब झूठ है, अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, जो कुछ लिखा वो सब झूठ है। इतना कहने के बाद उसकी रूह कब्ज़ हो गई। हजरत जुनैद बगदादी हैरत में, मेरा शागिर्द होके इसका खात्मा कुफ्र पे कैसे हुआ? रब की बारगाह में दुआ करते, मौला मुझे ये राज मुझ पे खोल के इसका खात्मा कुफ्र पे क्यों हुआ, इससे ईमान क्यों सल्ब हुआ? तो अल्लाह ने उसे मोहलत दी और वो ख्वाब में जुनैद बगदादी के आया।
जुनैद बगदादी ने उससे फरमाया कैसे आए? कहा अल्लाह ने मोहलत दी है कि आप राज जानना चाहते कि कुफ्र पे मौत क्यों हुई। वो राज बताने आया। जुनैद बगदादी ने फरमाया पता तेरे कौन से काम ऐसे थे जिसकी वजह से कुफ्र पे तेरी मौत हुई, अल्लाह ने तुझसे ईमान छीन लिया। वो कहता है मैं कभी कभी अपने वालिदैन से ऊंची आवाज में बात कर लेता था, कभी कभी ऊंची आवाज में अपने माँ बाप से बात कर लेता था। एक तो गलती ये थी। दूसरी गलती मेरी ये थी कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तेरा जो मर्ज है उसे दबाने के लिए अगर तू साल में एक दफा एक घूंट शराब पी लेगा तो तेरा मर्ज दबा रहेगा। तो मैं साल में सिर्फ एक मर्तबा एक घूंट शराब पी लेता था। ये दो गलतियां थी। इन दो गलतियों से अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह ने मुझसे मौत से पहले ईमान सल्ब कर लिया। एक घूंट पीना, कभी कभी ऊंची आवाज में माँ बाप से गुफ्तगू करना। साहब समझ रहे हैं अपनी जिंदगियों में देखो हमने कितने काम रब को नाराज करने वाले किए, कितने काम हमने ऐसे किए हैं जिनसे हमने अपने रब को नाराज कर लिया। हमें साफ फिक्र होती है कि हमारा कब्र में होगा क्या? नहीं होती साफ फिक्र, क्योंकि हमने तो कब्र को हलवा समझ के रखा है। हम तो समझते हैं कि मतलब जो हमने सुन के रखा है। कोई कह रहा था कि मुझे देख के आ गया जहन्नम को भी पसीना। हमने कहा अल्लाह रहम करे तेरे ऊपर, जिसकी हैबत से वहां आदम से लेके ईसा तक के अंबिया कांप रहे होंगे, वो जहन्नम तुझे देख के पसीना। पता नहीं कहां से ये सोचे लोगों के जहनों में आ गई है। हमने आखिरत की फिक्र करना छोड़ दी साहब। हमें पता ही नहीं कब्र में होगा क्या। कब्र बड़ी सख्त चीज है मेरे प्यारे, बड़ी सख्त चीज है। आज हमने न कब्र के बारे में कभी गौर किया, न आखिरत के बारे में कभी गौर किया, न उनकी तैयारी कभी की। कभी कोई तैयारी हमने नहीं की। बताएं हमने कब्र में जाने के लिए क्या तैयारी की है? क्या है हमारे पास जो कब्र में लेके जाएंगे? कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ यार साहब, हमारा तो हाल ये है कि अगर हम नेकियां कुछ कर भी लेते हैं ना, तो गिनी चुनी नेकियां हैं, गिनी चुनी नमाजें हैं। हाँ, अगर हम नेकियां कुछ कर भी लेते हैं तो जब तक अपने सारे दोस्त और अहबाब और सारे पैनल में वो नेकियां बता ना दें, तब तक हमारे पेट में बातें जो है कि छिपती नहीं। हमने मामला ये है साहब कि अगर किसी गरीब को एक रोटी हम खिला देते हैं ना, तो वो रोटी गरीब को हजम हो ना हो, मगर जब तक हम पूरे मोहल्ले में ना बता देंगे हमारे पेट में वो बात। एक तो नेकी करते नहीं और कुछ नेकियां की भी तो गिनी चुनी करते हैं। मेरे प्यारे अपनी नेकियों को करा करो तो छिपाया करो, नेकियों को तशहीर मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये तशहीर रिया बन जाए और ये तुम्हारी रिया तुम्हारे अमल को अल्लाह की बारगाह में कबूल होने से हाइल कर दे। देखें खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का बादशाह है। हजरत फारूक आज़म ने गौर किया कि रात में जब सारा मदीना सो जाता है तब सिद्दीक़ अकबर कहीं तशरीफ ले जाते हैं, तब अमीरुल मोमिनीन कहीं पर जाते हैं। एक दिन हजरत फारूक आज़म ने कहा कि मैं इनका पीछा करता हूँ, देखूंगा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ जाते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे पीछे हजरत फारूक आज़म जा रहे हैं। हजरत फारूक आज़म बहुत पीछे है। देखा मदीने का पूरी बस्ती गुजर गई है, पहाड़ों के करीब में है, गिरदो नवा में पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद में एक कुटिया के करीब में दरवाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खटखटाया और फिर इजाजत लेके अंदर गए। वो टूटी और बोसीदा सी कुटिया थी। जनाबे वाला सुनिए, हजरत फारूक आज़म ने उस कुटिया के झरोकों से देखा तो क्या देखते हैं, कुटिया है, उसमें चिराग जलाया हजरत सिद्दीक़ अकबर ने। और चिराग जलाने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने, एक बुढ़िया एक ज़ईफ़ा उस कुटिया के अंदर है। चिराग जलाने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने पूरे घर को साफ किया। कौन है? अपने वक्त का बादशाह। पूरे घर को साफ किया, खाना बनाया सिद्दीक़ अकबर ने। खाना बनाने के बाद उस ज़ईफ़ा को उठा के बिठाया, बिठाने के बाद उनके मुंह को साफ किया, साफ करने के बाद उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर बर्तन धोए और फिर चुपचाप बाहर निकल के आए। तो रोजाना हजरत सिद्दीक़ अकबर का यही मामूल था। अब सुनिएगा मेरे प्यारे, हजरत उमर फारूक आज़म एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर से पहले वहां पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, ज़ईफ़ा ने आवाज दी, कौन? कहा ज़ईफ़ा, मैं तेरी नौकरी करना चाहती हूँ, अपना नौकर बदलेगी? उस ज़ईफ़ा ने कहा मुझे क्या जरूरत नौकर बदलने की, वो जो मेरा पहले नौकर आता है ना वही ठीक है।
तो उमर फारूक ने फरमाया ज़ईफा बदल ले नौकर। उन्होंने ज़ईफा ने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं, मेरा पहला नौकर ठीक है। फारूक आज़म ने फरमाया जानती हो ज़ईफा तुम्हारे नौकर बनने की तमन्ना कौन कर रहा है? बुढ़िया ने कहा कौन हो? जवाब दिया मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। ज़ईफा ने कहा तब तो फिर मुझे और नहीं बदलना नौकर, मेरा वही नौकर ठीक है। लोग ज़ईफा ने से जब ये जवाब सुना फारूक आज़म फरमाते ज़ईफा आखिर क्यों बदलना नहीं चाहती नौकर? ज़ईफा कहती सुनो इसलिए नहीं बदलना चाहती कि तुम आज पहली बार आए हो और पहली बार में ही तुमने अपना भी नाम बता दिया, अपने बाप का भी नाम बता दिया। वो पिछले 3 साल से आ रहा है, मैं रोज पूछती हूँ 3 साल में आज तक ना उसने अपना नाम बताया ना अपने बाप का नाम बताया। 3 साल में ना उसने अपना नाम बताया। नारे रिसालत, जवाब दीजिए नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना अपना नाम बताया ना अपने बाप का। हजरत फारूक आज़म ने जब सुना तो आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं वाकई सिद्दीक यारे गार है, मुस्तफ़ा इसीलिए सिद्दीक से मोहब्बत फरमाते थे। फिर सिद्दीक अकबर आए और वापस हो रहे थे तो सिद्दीक अकबर के कदम हजरत फारूक आज़म ने पकड़ लिए। अर्ज करते अमीरुल मोमिनीन आप खिदमत करते हैं ठीक है, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप इतना लंबा सफर अपने कमरा हुजरे से आते हैं इधर पूरे मदीने में, मगर मुझे ये तो बता दीजिए कि अगर आप आते हैं ठीक है आते हैं, मगर आप जूते पहन के भी तो आ सकते हैं, मगर आप अपने जूते घर में उतार के नंगे पाँव क्यों यहाँ पे चले आते हैं? तो फारूक आज़म ने फरमाया उमर तुमने देख लिया, कहा मैं अगर जूते पहन के आऊं तो मदीने के लोगों को तकलीफ होगी, आवाज आएगी और लोग देख लेंगे उमर अबू बकर चाहता है कि कम से कम अबू बकर की जिंदगी में एक नेकी तो ऐसी हो जिसे सिर्फ अबू बकर जाने और उसका खुदा जाने, तीसरा कोई न जाने। जिसे सिर्फ अबू बकर जाने और कोई ना जाने। मेरे प्यारे ये वो लोग हैं जिन्हें मुस्तफा ने फरमाया था जिसे दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो अबू बकर को देख ले। ये सिद्दीक अकबर हैं जिन्हें इस्लाम का पहला खलीफा अल्लाह के रसूल ने बनाया था, जिन्हें अल्लाह के रसूल की ज़ाहिरी हयात मुकद्दसा में सहाबा की इमामत करने का मौका मैसर आया। ये वो सिद्दीक हैं जिनके लिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जितने आसमान में सितारे हैं उतनी सिद्दीक की एक नेकी। जिनके लिए मेरे मुस्तफा फरमाए सिद्दीक मेरा गार में भी यार है, मजार में भी यार। वो सिद्दीक जिसके लिए मुस्तफा फरमाए ऐ लोगों देखो जैसे आज सिद्दीक का हाथ मेरे हाथ में है, वैसे ही कयामत में जब मैं उठूंगा तो सिद्दीक का हाथ मेरे हाथ में। वो सिद्दीक, उन सिद्दीक का आलम क्या है? वो रो के अर्ज करते एक दिन रो रहे, लोगों ने पूछा रो क्यों रहे? तो वो फरमाते हैं मैं रो इसलिए रहा हूं कि कयामत के मैदान में अगर ये हुक्म हो जाए ना कि मैंने एक शख्स को छोड़ के पूरे मैदान महशर के लोगों की बख्शिश कर दी है तो मैं समझूंगा कि वो शख्स अबू बकर है। वो शख्स अबू बकर है जिसे अल्लाह ने बख्शा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं काश के मैं पेड़ होता काट दिया गया होता, मुझसे कोई हिसाब किताब न होता। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कयामत के मैदान में जब सबका हिसाब किताब हो गया होता और जब मलकिल मौत को भी मौत आ जाती, उस वक्त जो सबसे आखिरी आदमी होता जिसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचाया जाता, काश वो शख्स मैं होता। लोगों ने अर्ज किया, शागिर्दों ने अर्ज किया हुजूर कैसे? वो आप तो पहले कहा नहीं, काश खुदा करे वो शख्स मैं हूं। लोगों ने अर्ज किया हुजूर कैसे? कहा अगर ये हुआ तो कम से कम इतना तो यकीन रहेगा कि मैं जहन्नम से निकल के एक दिन जन्नत में जाऊंगा।
यहां तो ठिकाना नहीं कि जहन्नम के किस हिस्से में जाऊंगा, मगर हमने नहीं सोचा साहब, आज तो हम बड़े मस्त हैं। हम तो सोचते हैं, एक कोई कहता है ना दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्यों तुम अलग से आए हो? ये जहन्नम बना किसके लिए? अल्लाह फरमाता वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। इस जहन्नम की आग बड़ी सख्त है मेरे प्यारे, बड़ी सख्त है। जहन्नम की आग भड़काई गई 1000 साल भड़काई गई, वो लाल हुई, वो भड़काई गई 1000 साल, फिर वो सुर्ख हुई और 1000 साल भड़काई गई, फिर वो सफेद हुई, फिर 1000 साल भड़काई गई, वो बिल्कुल काली स्याह हो गई। हुजूर फरमाते हैं वो इतनी स्याह हो गई है कि उससे चिंगारियां भी नहीं निकलती। साहबा ने अर्ज किया हुजूर उससे चिंगारियां कब निकलेंगी? तो हुजूर फरमाते जब उसमें इंसान डाले जाएंगे तब उसमें चिंगारियां निकलेंगी। आपने कभी सोचा साहब आप जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे? आपने कभी सोचा आपकी कब्र जन्नत बनेगी कि जहन्नम बनेगी? कभी फिक्र की? हमें सारे जमाने की फिक्र रहती है, हमें खुद की फिक्र क्यों नहीं होती कि कब्र में हमारा क्या होगा, हश्र में हमारा क्या होगा? हमने बहुत हल्के में लेके रखा है सबर साहब कब्र को। कब्र बड़ी दर्दनाक जगह। देखें 2008 का वाकया है, टाइम्स नाउ की ये रिपोर्ट है। इराक में एक जगह है जिसका नाम है लेबनान। पहले स्टेज तवज्जो दें इस चीज पे। एक लड़का 18 साल का बुखार आया, शहर के लेबनान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की मगर बचा नहीं पाए, इंतकाल हो गया, उसको दफना दिया गया। अभी दफनाए हुए चंद घंटे हुए थे कि उसके बाप के जहन में पता नहीं कौन सी बात आई या रब ने ख्याल डाला, उसने केस कर दिया कि मेरे बेटे की तभी मौत नहीं हुई, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यह मौत हुई है, इसीलिए लाश बाहर निकाली जाए और पोस्टमार्टम किया जाए। प्रोसेसिंग होते होते मैयत को दफनाए हुए 18 घंटा हुआ था, सिर्फ 18-19 घंटे। पुलिस और डॉक्टर का महकमा और लोग जमा हुए कब्रिस्तान में। कब्र खोदने का काम शुरू हुआ, मीडिया भी है, कब्र खोदी जा रही। जैसे ही तख्ते अलग किए गए, कब्र के पास जितने लोग थे सब गिर के बेहोश हो गए। जितने लोग कब्र के पास थे सब गिर के बेहोश हो गए। पानी छिड़का गया, जब एक को होश आया तो उसने कहा पहले कब्र बंद करो, उसके बाद तुमसे बात हो। तुरंत आनंद फानंद में कब्र बंद की गई। आनंद फानंद में जब कब्र बंद हुई साहब, तो फिर लोगों ने पूछा कि तुमने देखा क्या? क्या देखा? लोगों ने कहा मत पूछो, बहुत बुरा हाल था। लोगों ने पूछा बताओ देखा क्या? उन्होंने कहा सुनना चाहते हो तो सुनो। उसका जिस्म पूरा जल गया था, आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी, बत्ती सी टूट के बाहर थी, जिस्म का एक जोड़ टूट चुका था। इधर की पसलियां इधर आ गई थी, इधर की पसलियां उधर चली गई थी। एक भी जिस्म का पुर्जा सलामत न था, जिस्म का एक एक पुर्जा बिखर चुका था। मेरे प्यारे मुझे बताओ उसकी उम्र कितनी थी? 18 साल। वो बालिग कितने साल पहले हुआ होगा? मुश्किल से 3 या 4 साल पहले। और इस्लाम के कानून आदमी पे उस वक्त लागू होते हैं जब वो बालिग हो जाए। सुन्ने बुलूग के पहुंचने से पहले किसी पे इस्लाम का कोई भी हुक्म नाफिज नहीं होता, कोई भी शरीयत के उसूल लागू नहीं होते। ये उसूल शरा लागू होते हैं बालिग होने के बाद। तो उसने बालिग होने के बाद 3-4 साल ही जिंदगी गुजारी। फिर सोचो उसने ऐसे कौन से गुनाह कर लिए कि 18 घंटे में कब्र ने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसके दोस्तों से पता किया गया, उसके दोस्तों से पता किया गया, उसके दोस्तों से पूछा गया। तो उसके दोस्तों से जब पूछा गया कि इसकी क्या वजह है, क्या वजह है जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ, कौन सा गुनाह था, तो उसके दोस्तों ने बताया कि इसकी दोस्ती लड़कियों से ज्यादा थी और ये अय्याश बहुत था। आज गुनाह करने वालों
जो करना है कर लो। आज कौन तुम्हें रोकने वाला है? मगर खुदा के लिए कभी सोचा है कि दुनिया में अगर तुम मुसीबत में आ जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हारी इमदाद कर देगा, मगर अगर कब्र में खुदा अजाब देगा तो मुझे बताओ कौन है जो तुम्हें बचाने कब्र में आएगा? मुझे बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारी इमदाद करने के लिए आएगा? मेरे प्यारे, खुदा के लिए ये जो जिंदगी गुजार रहे हो ना, मेहनत करना है तो मेहनत इस पे करो कि अमाल ऐसे हो, मुस्तफा की गुलामी ऐसी हो कि हम जब कब्र में जा रहे हो तो हमारा ईमान हमारे साथ कब्र में जाए, हमारी रूह निकल रही हो, शैतान का जाल बिछा हो, मगर गौसे पाक से मोहब्बत इतनी हो कि गौसे पाक का करम हो और शैतान का जाल फेल हो जाए और हम शैतान के जाल में ना फंस के कुफ्र की मौत से बच जाए। मेहनत करना है तो मेहनत इस पे करो कि हमारी जिंदगी में जो नेकियां हमने की है उन नेकियों को हम कब्र में लेके चले जाएं, क्योंकि ईमान पे खात्मा इबादत और रियाजत की वजह से नहीं होता, ईमान पे खात्मा मुस्तफा की इनायत की वजह से होता है। जिसके साथ मुस्तफा की इनायत होती है उसके का खात्मा ईमान पे होता है। तो मेरे प्यारे, आज जो जिंदगी गुजार रहे ना, ये जो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है ना, ये जो बुजुर्ग हैं, कभी इनके पास बैठिएगा और इनसे पूछिएगा कि आपको आपकी जिंदगी ने क्या दिया, क्या मिला आपको, कैसा लगा जिंदगी गुजार के, तो वो बताएंगे कैसा लगा। हमें तो लगता है अभी चंद दिनों पहले हम बच्चे थे, कुछ रोज पहले ही हम जवान हुए थे, कुछ रोज पहले ही हमारी शादी हुई थी, पता नहीं इतने जल्दी हम बूढ़े कैसे हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला उम्र कैसे गुजर गई। अभी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, पता नहीं चलता, मगर अगर कब्र में जब खुदा अजाब देगा तो एक एक लम्हा बड़ा भारी जाएगा, एक एक घड़ी बड़ी दुश्वार जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे, मेरे भाई, खुदा के लिए अपने अमाल बदलो, खुदा के लिए अपनी आखिरत की फिक्र करो, खुदा के लिए अपनी आखिरत की फिक्र करो। यार सोचो वो कयामत का मैदान कितना खतरनाक दिन होगा, जहां आदमी अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। आदम से लेके ईसा तक की सिर्फ एक सदा होगी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मैं खुद खुदा के कहरो गज़ब से डरा हुआ हूं, तुम किसी और के पास जाओ। वहां कयामत के मैदान में हज़रत आदम से लेके कयामत से पहले आखिरी पैदा होने वाला तक आदमी मौजूद होगा। उसमें जब आवाज देके किनको बुलाया जाएगा, नामे अमाल लेके आओ, मीजान पे आओ, अमल सुनाने आओ, अपना हिसाब किताब करने। वो वक्त कितना खतरनाक होगा, वो वक्त बड़ा 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 मुश्किल वाला वो वक्त होगा। तभी मेरे इमाम उसी वक्त के लिए, वो जो वक्त होगा ना, जिस वक्त बुलाया जाएगा हिसाब किताब के लिए, जिस वक्त ले जाया जाएगा मीजान पे लिए, जिस वक्त खुदा के सामने पेशी हो रही होगी, मेरे इमाम बरेली के ताजदार उसी मंजर को देख के कहते हैं कि जिस वक्त बुलाया जाएगा तब अहमद रजा मैदान क़यामत में खड़े होकर अर्ज कर रहा होगा, ऐ शाफ़े उमम शहेज़ी जाहले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी से तेरी राह ले खबर, ऐ शाफ़े उमम शहेज़ी राह ले खबर, लिल्लाह ले मेरी खबर, लिल्लाह ले खबर। मेरे प्यारे, हम किसको पुकारेंगे? काम तो वही नबी आने वाले हैं ना, काम शफाअत तो उसी नबी को करना है। तो मेरे प्यारे, ये दुनिया से जो रिश्ते हैं ना, इन्हें कुछ कम कीजिए, अपने रिश्ते अपने नबी से मजबूत कीजिए। जिस दिन नबी से रिश्ता मजबूत हो गया तो फैजान ये होगा नबी के से रिश्ता मजबूत करने का कि आप अपने ईमान के साथ कब्र में पहुंच जाएंगे। और अगर ईमान के साथ कब्र में पहुंच गए तो फिर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, गुनाह कितने भी होंगे मुस्तफा बख्शवा के शफाअत करा के जन्नत में पहुंचा देंगे। मगर अगर ईमान साथ न ले जा पाए तो फिर कोई कुछ ना कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारे कि जब आपका आखिरी वक्त हो
तो आपका ईमान आपके साथ हो। और जब भी बुजुर्गों से मांगा करें ना, दुआएं मांगा करें, तो दुआ का एक हिस्सा ये ज़रूर रखा करें कि मौला हमारा खात्मा ईमान पे फरमा, हमें कुफ्र की मौत से महफूज फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको गौसे पाक की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमाए, तालीमात गौसे पाक पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और अगर मुझसे बोलने में कोई शरीक गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।